हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो लेकर आया हूं क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है इंग्लिश, चैप्टर नंबर 3। हेडिंग है चैप्टर की टैरोस रिवार्ड्स। हिंदी में इसका अर्थ है टैरो का पुरस्कार। इस वीडियो में मिलेगा आपको लाइन टू लाइन हिंदी मीनिंग, लाइन वाइज हिंदी में अर्थ, इसके साथ ही मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ भी इस वीडियो में आपको मिलेंगे। आइए देखते हैं। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले, दिस इज़ ए स्टोरी, यह एक कहानी है अबाउट ए थॉटफुल एंड लविंग सन। एक विचारशील और प्यारा पुत्र है, उसके बारे में। विचार करने वाला अपने माता पिता के लिए, एंड लविंग प्रिय पुत्र। ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस। वह वर्क्स हार्ड, हार्ड अर्थात कठिन, वर्क्स कार्य, वो कठिन काम करता है, टू फुलफिल पूरा करने के लिए, हिज पेरेंट्स विशेस उसके पेरेंट्स की इच्छाओं की पूर्ति के लिए, उसके माँ बाप की इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो कठिन कार्य करता है। एंड गेट्स सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प, और सम कुछ, गेट्स प्राप्त करता है, अनएक्सपेक्टेड जो एक्सपेक्टेड नहीं है, जिनकी कोई मिलने की उम्मीद नहीं है, वो उस अप्रत्याशित हेल्प सहायता को प्राप्त करता है। पूरा हिंदी का अर्थ है, यह कहानी एक विचारशील और प्रिय पुत्र के बारे में है। वह अपने माता पिता की इच्छाओं को पूरा करने के लिए कठोर परिश्रम करता है और कुछ अप्रत्याशित सहायता प्राप्त करता है। डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, कठिन शब्द हैं। अब चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ए यंग वुड कटर, एक जवान लकड़हारा। वुड कटर कहते हैं जो लकड़ियाँ काटता है, लकड़हारा। नेम्ड टैरो, जिसका नाम था टैरो। लिव्ड रहता था, विद हिज मदर एंड फादर उसके माता और पिता के साथ, ऑन ए लॉनली हिल साइड। लॉनली अकेली, हिल साइड अर्थात ढलान, पहाड़ी का जो ढलान होता है, स्लोप होता है, वहाँ पर एकांत में। टैरो नाम का जवान लड़का अपने माता और पिता के साथ एकांत ढलान पर रहता था। ऑल डे लॉन्ग, दिन भर, पूरे लंबे समय अर्थात दिन भर। ही चॉप्ड, वह काटता था, वुड लकड़ी, इन द फॉरेस्ट जंगल के अंदर। दो यद्यपि, ही वर्कड वेरी हार्ड। ही वर्कड वेरी हार्ड, वेरी हार्ड बहुत कठिन, वर्क परिश्रम करना, काम करना। वह बहुत कठोर परिश्रम करता था, बहुत कठिन काम करता था, लेकिन ही अर्नड वेरी लिटिल मनी। लेकिन ही अर्न, वह कमाता था, वेरी लिटिल बहुत कम, मनी पैसा, धन, उसकी कमाई बहुत कम थी। इतनी मेहनत करने के बावजूद टैरो की कमाई बहुत कम होती थी। दिस मेड हिम सैड, इस बात ने उसे दुखी कर रखा था। दिस मेड, इसने बना रखा था, हिम सैड, उसे सैड, दुखी। 4 ही वाज ए थॉटफुल सन, वह एक थॉटफुल विचारशील सन पुत्र, वो सोचने विचारने वाला पुत्र था। एंड और वांटेड, चाहता था, टू गिव देना, हिज ओल्ड पेरेंट्स उसके वृद्ध माता पिता को, एवरीथिंग प्रत्येक चीज़, दे नीडेड जो उन्हें आवश्यक थी। पूरा अर्थ है, टैरो नाम का जवान लकड़हारा अपने माता पिता के साथ एकांत ढलान पर रहता था। सारे दिन वह जंगल में लकड़ियाँ काटता था। यद्यपि वह बहुत कठोर परिश्रम करता था, लेकिन वह बहुत कम धन कमाता था। यह उसे दुखी करता था। वह एक विचारशील पुत्र था और अपने वृद्ध माता पिता को प्रत्येक चीज़ अर्थात सब कुछ देना चाहता था जो उन्हें आवश्यक थी। ये कठिन शब्द हैं, डिफ़िकल्ट
वर्ड्स। ये स्टोरी का दूसरा पार्ट है। वन इवनिंग, एक शाम, वैन, जब, टेरो एंड हिज पेरेंट्स, टेरो और उसके माता पिता, वर सिटिंग, बैठे हुए थे, वर थे, सिटिंग बैठे हुए, इन ए कॉर्नर, कोने में, कॉर्नर, इन ए कॉर्नर, कोने के अंदर, ऑफ देयर हट, उनकी जो झोंपड़ी थी उसके कोने में बैठे हुए थे। ए स्ट्रॉन्ग विंड, स्ट्रॉन्ग मजबूत, तेज, विंड हवा, बिगेन टू ब्लो, बिगेन शुरू होना, टू ब्लो बहना, बहना शुरू हो गई, एक तेज हवा बहना शुरू हो गई। इट विसिल्ड, उसने सीटी बजा रही थी। जब हवा चलती है तेज, तूफान चलता है तो उसमें आवाज़ आती है। इट विसिल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट, क्रैक्स अर्थात दरारें जो टूटी हुई थी, ऑफ द हट झोंपड़ी की, थ्रू उनमें से होकर, इट विसिल्ड सीटी सी बजा रही थी, जो हवा की सीटी आ रही थी, कहाँ से, क्रैक्स ऑफ द हट, झोंपड़ी की दरारों में से होकर। एंड और एवरीवन, प्रत्येक जना, फेल्ट वेरी कोल्ड, महसूस कर रहा था, वेरी कोल्ड, बहुत ठंड, अर्थात सबको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। सडनली, अचानक, टेरोस फादर, टेरो के पिता, सैड, ने कहा, आई विश, मैं चाहता हूँ या मेरी इच्छा है, आई हैड ए कप ऑफ साके, कि मैं एक कप साके का ले लूँ या एक प्याला साके का पी लूँ। आई हैड ए कप ऑफ साके, साके का प्याला। इट वुड, यह करेगा, वार्म मी, मुझे गर्म कर देगा, एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, और डू माई ओल्ड हार्ट, मेरे जो ओल्ड है, वृद्ध, हार्ट है, गुड, अच्छा रहेगा उसके लिए। पूरा अर्थ है, एक शाम जब टेरो और उसके माता पिता उनकी झोंपड़ी के एक कोने में बैठे हुए थे, एक तेज हवा चलना शुरू हो गई। यह झोंपड़ी की दरारों में से सीटी सी बजा रही थी तथा सभी को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। अचानक टेरो के पिता ने कहा, मेरी इच्छा है कि मैं एक कप साके का पी लूँ, यह मुझे गर्मी देगा और मेरे बूढ़े दिल को भी अच्छा रहेगा। ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, कठिन शब्द हैं, उनके अर्थ हैं। टेरोस रिवार्ड कहानी है जिसका तीसरा पार्ट है। दिस मेड टेरो सैडर देन एवर, इस बात ने टेरो को सैडर, दुखी कर दिया, देन एवर, और अधिक। क्यों किया? क्योंकि उसके पिता ने साके पीने की इच्छा बताई थी, लेकिन साके खरीदना टेरो के बस की बात नहीं थी, साके बहुत महंगा आता था। इस बात ने टेरो को दुखी और ज़्यादा कर दिया। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक, दिल को गर्म रखने वाला, हार्ट वार्मिंग ड्रिंक, दिल को गर्म रखने वाला पेय, कॉल्ड साके, जो कि साके कहलाता था, वॉज वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा था, एक्सपेंसिव बहुत कॉस्टली था, महंगा था। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, हाउ कैसे, डू आई अर्न कमाऊँगा, मोर मनी और अधिक धन, कैसे और अधिक धन कमाऊँ। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने आस्क्ड पूछा, हिमसेल्फ अपने आप से, स्वयं से ये बात पूछी। हाउ डू आई गेट ए लिटिल साके, हाउ कैसे, डू आई गेट प्राप्त करूं, ए लिटिल साके एक थोड़ा सा साके। फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, फॉर लिए, माई पुअर ओल्ड फादर मेरे गरीब वृद्ध पिता के लिए। ही डिसाइडेड, उसने डिसाइडेड निश्चय किया, टू वर्क काम करना, हार्डर और ज़्यादा और कठिन, देन बिफोर पहले से और ज़्यादा काम करने का उसने निश्चय किया।
पूरा अर्थ है, इस बात से टैरो और अधिक दुखी हो गया। दिल को गर्म रखने वाला साके नाम का पेय बहुत महंगा था। कैसे मैं अधिक धन कमाऊं? उसने स्वयं से पूछा। किस प्रकार मैं अपने बेचारे वृद्ध पिता के लिए थोड़ा सा साके प्राप्त करूं? उसने पहले से कठोर काम करने का निश्चय किया। डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, कठिन शब्दों के अर्थ हैं। पार्ट 4, चौथा पार्ट। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। नेक्स्ट अर्थात अगली मॉर्निंग यानी सुबह। टैरो जंप्ड आउट ऑफ बेड। टैरो जंप्ड, छलांग लगाई, आउट ऑफ द बेड, बेड के बाहर अर्थात बिस्तर से उठ गया, बाहर आ गया। अर्लियर, जल्दी। देन यूजुअल, और दिनों की अपेक्षा। देन यूजुअल, जो अक्सर उठता था अगले दिन उससे जल्दी उठ गया। एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। एंड मेड हिज वे, उसने अपना रास्ता बनाया। टू द फॉरेस्ट, जंगल की ओर, अर्थात सुबह उठकर वो जंगल की ओर चला गया। ही चॉप्ड एंड कट, उसने काटना शुरू किया। चॉप्ड एंड कट, और काटना चालू रखा। चॉप्ड एंड कट, काटना और काटना, वो काटता रहा और काटता रहा। एज द सन क्लाइम्ड, सूरज के चढ़ने तक। क्लाइम्ड अर्थात चढ़ना। एज द सन क्लाइम्ड, सूरज के चढ़ने तक। एंड सून, जल्दी ही। सून अर्थात जल्दी ही। ही वाज सो वार्म, वह इतना गर्म हो गया। सो वार्म, सो इतना, वार्म गर्म होना, इतना गर्म हो गया। दैट की ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट। टेक ऑफ उतारना, हिज जैकेट उस अपनी जैकेट को उतारना पड़ा। हिज माउथ वाज वेरी ड्राई, उसका मुंह वाज ड्राई सूख गया था, सूखा था। ड्राई यानी सूखना, माउथ यानी मुख, मुंह। एंड हिज फेस, और हिज उसका फेस चेहरा, वाज वेट गीला हो गया था। विद स्वेट, पसीने से, उसका चेहरा पसीने से गीला हो गया था, तर हो गया था। पूरा अर्थ है, अगली सुबह टैरो और दिनों की अपेक्षा बिस्तर से जल्दी उठा और जंगल की ओर चला गया। वह सूरज के ऊपर चढ़ने तक लकड़ी काटता रहा और काटता रहा, और जल्दी ही वह इतना गर्म हो गया मेहनत करने के कारण। जब लगातार लकड़ियाँ काट रहा था तो उस भरी सर्दी में भी वो उसको गर्मी लगाई। इतनी गर्मी लग गई कि उसे अपनी जैकेट उतारनी पड़ी। उसका मुंह बिल्कुल सूख गया था, पानी नहीं पिया था, गर्मी लग रही थी, पसीना आ गया था, और उसका चेहरा पसीने से गीला हो गया था। माई पुअर ओल्ड फादर, मेरे गरीब ओल्ड वृद्ध फादर पिता, मेरे कमज़ोर बूढ़े पिता। ही थॉट, उसने सोचा। इफ़ ओनली ही वाज एज वार्म एज आई, वो केवल इतने गर्म हो जाएं जितना मैं हूँ। इफ़ ओनली ही वाज एज वार्म, इतने गर्म, एज आई, जितना मैं हूँ, हो जाएं। जब वो उसको गर्मी लगी, जैकेट उतारनी पड़ी, तब उसने अपने पिता के लिए सोचा कि जितनी गर्मी मुझ में आ गई है उतनी ही गर्मी उनको आ जाए, ठंड उनकी मिट जाए। एंड, और विद दैट, यह सोचकर, इसके साथ ही बिगैन, वह शुरू हो गया। टू चॉप, काटना, इवन फास्टर, और तेजी से। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी, थिंकिंग सोचकर, ऑफ द एक्स्ट्रा मनी, अतिरिक्त कमाई के बारे में। जब उसने अतिरिक्त कमाई के बारे में सोचा तो वो और तेज़ी से लकड़ियाँ काटने लगा। ही मस्ट अर्न टू बाई, उसे कमाना चाहिए। टू बाई, खरीदने के लिए। द साके, साके, टू वार्म, गर्म रखने के लिए। द ओल्ड मैन्स बोन्स, वृद्ध आदमी की हड्डियों को।
पूरा अर्थ है मेरे कमज़ोर बूढ़े पिता। उसने सोचा यदि वे केवल इतने गर्म हो जाएं जितना मैं हूँ, और यह सोचकर वह ज़्यादा तेज़ी से लकड़ियाँ काटने लगा। अपने वृद्ध पिता की हड्डियों को गर्म करने के लिए साके खरीदने को उसे अतिरिक्त धन कमाना चाहिए, यह सोचकर। डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग है, कठिन शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं। पार्ट 5, 5वां भाग है कहानी का। देन सडनली, तब अचानक। देन सडनली, तब अचानक। टेरो स्टॉप्ड चॉपिंग, टेरो ने चॉपिंग काटना, स्टॉप्ड रोक दिया अर्थात बंद कर दिया। वॉट वॉच दैट साउंड, यह किसकी आवाज़ थी या ये कौन सी आवाज़ थी। ही हियर्ड, जो उसने सुनी थी। उसे एक आवाज़ सुनाई दे रही थी, तो अब उसने अपना लकड़ियाँ काटना बंद करके और देख रहा था कि ये आवाज़ किसकी आ रही थी। कुड इट बी, क्या हो सकती थी, ये उसने सोचा। कुड इट पॉसिबली, क्या यह संभवतया बी रशिंग वाटर, बहता हुआ पानी था। रशिंग, बहता हुआ, वाटर, पानी। पूरा अर्थ है तब अचानक टेरो ने काटना बंद कर दिया। वह क्या आवाज़ थी या वो किसकी आवाज़ थी जो उसने सुनी थी। क्या हो सकती थी, क्या संभवतया ये बहता हुआ पानी था। टेरो कुड नॉट रिमेंबर, टेरो को कुछ भी याद नहीं आया। एवर सीइंग, देखा हुआ, और हियरिंग, सुना हुआ। ए रशिंग स्ट्रीम, बहते हुआ धारा के बारे में। इन दैट पार्ट, इस पार्ट के अंदर, ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के। पूरा अर्थ है टेरो को याद नहीं आया कि कभी उसने जंगल के इस हिस्से में बहती धारा को देखा या सुना हो। ही वॉज थर्स्टी, वह प्यासा था, उसे प्यास लग रही थी। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स, द एक्स ड्रॉप्ड, वो कुल्हाड़ी, ड्रॉप्ड आउट, गिरा दी या गिर गई, ऑफ हिज हैंड्स, उसके हाथों से। एंड ही रैन, वह दौड़ा, इन द डायरेक्शन, दिशा के अंदर, ऑफ द साउंड, वो जो आवाज़ थी उसकी दिशा के तरफ। पूरा अर्थ है टेरो याद नहीं कर पाया कि कभी उसने जंगल के इस हिस्से में बहती धारा को देखा या सुना हो। वह प्यासा था, अपने हाथों से कुल्हाड़ी को रखा और वह आवाज़ की दिशा में भागा। डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग हैं, कठिन शब्दों के अर्थ। टेरोस रिवार्ड का पार्ट नंबर 6। टेरो सा ए ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल, टेरो ने एक सुंदर, लिटिल, छोटा, वाटरफॉल, झरना देखा। सा यानी देखना, देखा। टेरो ने एक सुंदर छोटा पानी का झरना देखा। बिहाइंड ए रॉक, एक चट्टान के पीछे। बिहाइंड, पीछे, ए रॉक, चट्टान के। नीलिंग एट ए प्लेस वेयर द वाटर फ्लोट क्वाइटली, घुटनों के बल होकर या घुटनों के बल बैठकर। नीलिंग एट ए प्लेस, उस स्थान पर घुटनों के बल होकर। वेयर द वाटर फ्लोट क्वाइटली, जहाँ पानी शांति से फ्लोट, बह रहा था। ही कप्ड ए लिटिल इन हिज हैंड्स, अपने हाथों का एक कप बनाकर उसमें उसको भर लिया पानी से। एंड पुट इट, उसको रख दिया। टू हिज लिप्स, अपने होठों पर, अपने होठों पर रख दिया, अर्थात उस पानी को वो पीने लगा अपने हाथों के कप में भरे हुए पानी को। वॉज इट वाटर, क्या यह पानी था। और वॉज इट साके, या ये साके था। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, ही टेस्टेड, उसने इसे चखा और दोबारा और दोबारा। एंड ऑलवेज, और हमेशा। इट वॉज द डिलीशियस साके, ये एक स्वादिष्ट साके था। इंस्टीड ऑफ कोल्ड वाटर, ठंडे पानी की बजाय। पूरा हिंदी अर्थ है
टैरो ने एक सुंदर छोटा पानी का झरना एक चट्टान के पीछे छिपा हुआ देखा, जहाँ शांति से पानी बह रहा था। उस जगह पर घुटनों के बल बैठकर उसने अपने हाथों का एक छोटा प्याला भरा और अपने होठों पर रखा। जब उसने उसको चखा, क्या यह पानी था या क्या यह साके था? उसने इसे दोबारा चखा और दोबारा चखा, और यह हमेशा हर बार ठंडे पानी की बजाय स्वादिष्ट साके था। वो पानी जादुई रूप से टैरो के लिए साके बन गया था। डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग है कठिन शब्दों के अर्थ। पार्ट 7। टैरो क्विकली, जल्दी से। टैरो ने जल्दी से फील्ड भरा द पिक्चर, मटका ही हैड विद हिम, जो उसके पास था। ही हैड विद हिम, जो उसके पास था। एंड हरिड होम, जल्दी से घर को गया। किस लिए? साके पिलाने के लिए अपने वृद्ध पिता को। द ओल्ड मैन वाज डिलाइटेड विद द साके। द ओल्ड मैन, वृद्ध आदमी अर्थात उसके पिता, वाज डिलाइटेड, मस्त हो गए, प्रसन्न हो गए, विद द साके, साके को पीकर। आफ्टर ओनली वन स्वेलो, आफ्टर ओनली वन, केवल एक के बाद। स्वेलो, एक गटकना, केवल एक गटकने के बाद। ऑफ द लिक्विड, लिक्विड का यानी जो द्रव था, तरल था, उसको एक बार गटकने के बाद ही स्टॉप्ड शेवरिंग, ही स्टॉप्ड, वो उनकी जो कपकपाहट थी, हाथों में कपकपी थी, शिवरिंग, वो स्टॉप हो गई। एंड डिड ए लिटिल डांस, नाचने भी लगे। इन द मिडिल, मध्य में, बीचों बीच। ऑफ द फ्लोर, फर्श के फ्लोर पर वो नाचने लगे। पूरा अर्थ है, टैरो ने जल्दी से मटके को भरा जो उसके पास था और जल्दी में घर चला गया। वृद्ध आदमी अर्थात टैरो के पिताजी साके के साथ मस्त थे। केवल तरल के एक बार गटकने के बाद उनकी कपकपाहट रुक गई और आंगन के बीच में जाकर थोड़ा सा नाचने लगा था। डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग है कठिन शब्दों के अर्थ। दोस्तों, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।